बगल से गिर रहा है, उसका भी दुरुपयोग कर दिए लोग। वो तो देखिए, वो तो होता है। देखिए 9 करोड़ लगाया गया था, 9 करोड़ लगाया गया था, वो बह गया तो दुरुपयोग तो हो कहेंगे लोग। वो सीधे पूरे बिहार के लिए था, जवनिया के लिए 9 करोड़ था। हाँ 9 करोड़ सर आपके तरफ से क्या क्या हो रहा है? अभी तो हमारे यहाँ से जहाँ की पंप लग रहे हैं तो वो सक्सेसफुल नहीं है। अब सरकार हाथ उठाई है कि जो बाढ़ भरेगा तो हम लोग अप्रैल में इसके लिए दोनों सरकार मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन करेंगे। तो सर अप्रैल में ज्वाइंट ऑपरेशन करेंगे। अभी जो ठोकर बांध बन रहा था ना, तो ये मई जून में शायद स्टार्ट हुआ था, गांव के लोग बता रहे हैं। तो जो अब ठोकर का काम चालू करना तो वो तो दिसंबर, गंगा जी का पानी जब कम होता है उसी समय चालू कर सकते हैं। जी जी, अब उसी समय। अब इसमें चारा कोई नहीं है, सरकार को क्या चाह रहा है, कोई नहीं चाह रहा है। सब डीएम एसडीएम करके इसमें क्या हम कर सकते हैं। अब यहाँ पात लगा रहे हैं जहाँ तक अब दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तो ये है जवनिया गांव का मैं आपको स्थिति बताया, और यहाँ के जो मुखिया जी वो सरासर बता दिए कि कटान का क्या कारण है, कटान किस लिए आता है। और लास्ट में आप यहाँ के पब्लिकों को क्या भरोसा दिलाएंगे? जनता यहाँ शांति बनाए रखे। देखिए कोई किसी कर्मचारी को दबाने से मारने से कोई समस्या समाधान नहीं होगा। ये तो गंगा जी का बहाव है, हो रहा है तो हो रहा है, प्राकृतिक बहाव, प्रकृति बहाव है। इसको रोक सरकार नहीं रोक सकती है। अब अप्रैल में सरकार कोई ज्वाइंट ऑपरेशन करके करेगी तभी चलाव है, दोनों सरकार मिलकर करेगी तब, एक सरकार तो नहीं होगा। तो ये यहाँ के मुखिया जी थे और ये तत्पर है और खड़े हैं यहाँ पे। और आप रोज आ रहे हैं ना यहाँ? प्रतिदिन हमारे हैं, प्रतिदिन हमारे हैं यहाँ पर। हमारा यूपी सरकार से बहुत सहयोग हम लोग को मिला है और मिलता रहेगा। अच्छा, तो सर लास्ट में सवाल करूंगा आपको कि अगर 400 घर जो आपकी बार टूटे हुए हैं, सरकार इसके लिए कुछ नहीं करती है तो आप क्या करेंगे? अरे हम लोग जानते हैं कि आंदोलन नहीं करने का अधिकार है। हम लोग रोड घेराव करेंगे, यही हम लोग करेंगे। हम जो अधिकार है हम करेंगे। लेकिन अभी भी सर जमीन की बात की जा रही है कि इस साल भी कटान में जो घर गए हैं या जो परिवार जो बेघर हुआ है उन परिवार को जमीन दिया जाएगा। लेकिन शायद सर आप लोगों को आपको मालूम होगा कि पिछले बार या उसके पिछले बार भी जिन लोगों को जमीन अलॉटमेंट की बात हो रही थी, अभी तक सरकार की तरफ से वैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको जमीन नहीं है। देखिए उसमें जमीन सरकार बिहार में हम लोग सटे हुए हैं, तो हर बात हम लोग बिहार के जानते हैं। हमारे भाई है जो बिहार में है, हमारा भाई है। ऐसा थोड़ा है एक भाई बिहार का है, एक भाई उत्तर प्रदेश का है, दोनों भाई भाई है। ऐसा नहीं कि हम इनके बात नहीं जानते हैं, वो हमारे बात नहीं जानते हैं। कैसे बड़ा भाई बिहार में चला गया, घर बन गया बगल में, और उत्तर प्रदेश सटा हुआ है तो उत्तर प्रदेश में है, तो हम जानते हैं मोबाइल को नहीं दे पाई है सरकार। ऐसा कोई घर नहीं बचा होगा जो 1-2 घर में नहीं परिवार को दे दी है। अब मान 5 भाई है, उसी घर में अलग हुए हैं, तो बस 2-3 भाई को दे दी, 1 भाई को नहीं दी। तो ये प्रक्रिया के लिए चलता है सरकार का, वास्तविक बात है। कुछ लोग देख रहा हूँ बांध पे जाकर रह रहे हैं, बांध पर तो झोपड़ी लगा के, बारिश आएगा तो भीगेंगे भी। हाँ बिहार के लोग भी, उत्तर प्रदेश के लोग सब बांध पर जा रहे हैं। तो क्या उसके लिए व्यवस्था सरकार की तरफ से नहीं हुआ है कुछ रहने के लिए? अभी तो कोई सरकार के लिए रहने की व्यवस्था है। ये आम पब्लिक जैसे लोग दे रही है सरकार। कुछ त्रिपाल हमारे उत्तर प्रदेश में राशन पता दी थी, तो उससे क्या होगा? मान लीजिए 10 परिवार है, एक बुढ़िया राशन देंगे हम, एक त्रिपाल ही देंगे, त्रिपाल कौन कितना चलेंगे हम? कहीं ना कहीं सरकार फेलियर है। 100%। उसको आगे से और काम करना चाहिए था। हाँ। लेकिन वो गलत तरीके से हाँ, वो एक त्रिपाल देने से, एक बुढ़िया राशन देने से थोड़ी व्यवस्था हो जाएगा। एक परिवार में 10 परिवार है, एक बुढ़िया राशन कौन दिन चलेगा? बाकी सहारा दे रही है सरकार। हमारे सहयोगी गांव के भी लोग, बड़े बड़े सपन भी लोग लगे हुए हैं कि कोई भूखा ना मरे। तो आप तो तत्पर है, आप रोज आ भी रहे हैं। तो ये थे इस गांव के मुखिया जी जो तत्पर हैं, रोज आ रहे हैं। और अभी मैं पकड़ के इनसे पूछा कि आखिर क्या बात है कि इस गांव में हर एक साल सर बाढ़ आता है। बाढ़ तो हर साल आती है। पूरा नौरंगा में जो है सब हर से प्रकृति के नियम है कि 5। क्या नौरंगा में भी घर और गिरा हुआ है? नहीं, नौरंगा यही गिरा है, 16 घर गिरे हैं। नौरंगा का ही है सब, ये मकान गिरा। ये हम बैठे हैं तो चौकी नौरंगा है, इसमें 16 घर गिरे हैं अभी तक। इसमें 16 घर नौरंगा में भी गिर गिरे। गए। तो आप देख सकते हैं जवनिया गांव अब की बार 400 घर बेघर हो गए हैं और यहाँ पे कुछ व्यवस्था भी नहीं हुआ है। क्या कहना चाहेंगे डीएम अधिकारी, सीओ से? अरे अब तो प्रशासन को कहना चाहिए कि अधिक से अधिक जमीन दे, उनको बसाएं, घर दे। सरकार से यही निवेदन करेंगे हम। जिनका जमीन गंगा जी के अंदर चला गया है उसको तो देना पड़ेगा ना। हाँ, सरकार मुआवजा देने कह रही है, ये कहाँ दे रही है अब देखना है। कितना जमीन मिलेगा इन लोगों को? 3 एकड़ 3 डिसमिल जमीन देती है, एक परिवार को देती है सर। 3 डिसमिल यानी 1 कट्ठा के? एक कट्ठा के 1 कट्ठा होता है, एक परिवार को देती है। हाँ, एक परिवार को।
तो क्या मिलेगा आपकी बात कि हाँ, पिछले हाँ। साल की तरह ही होगा? नहीं नहीं मिलेगा कहाँ, पिछले साल भी मिला था, 2-4 घर बाकी रह गए होंगे, तो वैसे ही परिवार है जो 2 भाई हैं, एक भाई के नहीं मिला, एक भाई मिल गया, ऐसा नहीं, सरकार ये काम करेगी। आप लोगों का क्या राय है बताइएगा। बाकी सरकार को और डबल इंजन सरकार को मैं बोलना चाहता हूं कि कम से कम एक गांव को बाढ़ से आप लोग नहीं बचा पा रहे हैं, तो फिर आपका जो पैसा आ रहा है केंद्र सरकार से बाढ़ रोकने के लिए, वो पैसा आपका जा कहाँ आ रहा है, सवाल करते है इस जवनिया गांव की जनता। और आप भी सवाल कर रहे हैं ना? जी जी कर रहे हैं। केंद्र सरकार से फंड आया हुआ है। हाँ, मदद करना पड़ेगा, यहाँ कोई अस्थायी सोल्यूशन निकालना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश बिहार का ज्वाइंट ऑपरेशन हो ताकि बचे।